हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज फिजिक्स का ऐसा टॉपिक होगा जो आपके इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, ये टॉपिक है आपका। इस टॉपिक के साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि ये मैंने आपको प्रकाश पढ़ा दिया है। प्रकाश पिछले पार्टों में बता चुका हूँ, प्रकाश क्या होता है, तो ये आपको नॉलेज है, पिछले पार्ट में बताया। बात आती प्रिज्म की, तो आज मेरा मेन मुद्दा किस पे उठेगा, तो वो प्रिज्म का होगा, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन कोण, ये भी आपको बता चुका हूं पार्टों में, एवं वर्ण विक्षेपण। आप वर्ण विक्षेपण सीखेंगे, इन दोनों को सिखा चुका हूं, इन दोनों को पिछले पार्टों में हो चुका है, मैटर पीछे है पिछले पार्टों में। यानी कि जो वर्ण विक्षेपण होगा, इसमें क्या होगा, प्रिज्म होगा, प्रिज्म के साथ जो प्रकाश की किरण गुजरेगी उन वर्णों का विक्षेपण होगा, यानी कि वर्ण के साथ विक्षेपण होगा। विक्षेपण मतलब टूटना, एक होगा वो कई रंगों में टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा, ऐसा बोलेगा वर्ण विक्षेपण को, ठीक है। अब बात आती है प्रिज्म की, तो प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म ऐसा होता है, ये आप बात आ गई प्रिज्म की, ठीक है। तो प्रिज्म है ये एक प्रिज्म है, ये कैसा, पारदर्शी है, कैसा, पारदर्शी, कैसा है, एबीसी, एबीसी, ये है प्रिज्म, ठीक है। ये प्रिज्म है, ये अपवर्तन, अपवर्तन कोण कौन सा होगा, तो अपवर्तन कोण कौन सा होगा, अपवर्तक कोण, यानी कि अपवर्तन या अपवर्तक कोण कौन सा होगा, ये कौन सा, ये तीन पृष्ठों से घिरा होगा, किससे, पृष्ठों से घिरा हुआ है, पारदर्शी होगा, यानी कि आर पार इससे देखा जा सकता है, इधर से इधर भी देखा जा सकता है और इधर से इधर भी, इसको ऐसे भी, मतलब किसी भी माध्यम से इसे आसानी से देखा जा सकता है। जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होगा, कैसे, दो समतल पृष्ठ होंगे, यानी कि जो ये वाला होगा, ये है पृष्ठ, एक ये पृष्ठीय कोरें होती है, कौन सी, पृष्ठीय कोरें हैं, ये क्या है, ये पृष्ठीय कोरें हैं बॉस, ये क्या है, पृष्ठीय कोरें हैं। ये अपवर्तक कोण है, कौन सा, अपवर्तक कोण, इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण, इसे बोलते हैं अपवर्तक कोण, कौन सा, अपवर्तक कोण, ठीक है बॉस, अपवर्तक कोण इसे बोलते हैं। अब बात आ गई वर्ण विक्षेपण पे, प्रकाश तो हो गया, अब बात आएगी वर्ण विक्षेपण पे। जो एक होगा क्या, प्रकाश प्रिज्म में गुजारेंगे क्या, प्रकाश, जो प्रकाश गुजारेंगे उस प्रकाश को कई रंगों में विभक्त होने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण बोलेंगे, कई रंगों की विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। बॉस आपका यहां तक तो मैटर हो गया कि अपवर्तक कोण ये होता है। अब इस पे गुजारेंगे क्या, प्रकाश की किरण गुजार देंगे, क्या, प्रकाश की किरण गुजार देंगे तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश निर्वात में एक रंग का होता है, ये जब गुजरेगा प्रिज्म से, किससे, प्रिज्म से गुजरेगा, तो ये कई रंगों में विभक्त हो जाएगा, किसमें, विभक्त होने की, यानी कि जो एक होगा, ये प्रकाश एक रंग का होगा, ये कई रंगों में विभक्त हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, तो वर्ण विक्षेपण बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण। अब आती, पहले तो सीखो इसी प्रकाश के जो प्रिज्म होगा, प्रिज्म का विचलन कोण क्या होता है, क्या, प्रिज्म का विचलन कोण क्या होता है, तो ये सीख लो। ये आपका प्रिज्म था, क्या, ये प्रिज्म है आपका, ठीक है, ये प्रिज्म है एबीसी, एबीसी, ठीक है, ये प्रिज्म है, इससे एक आपतित किरण होगी, आपतित किरण, ये मैंने आपतित किरण दे दी, ठीक है, ये आपतित किरण पी क्यों है, कौन सी, इसे कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये निर्गत किरण, ये कौन सी, निर्गत किरण, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्या है, आपतित किरण, और ये कौन सी है, निर्गत किरण। पी क्यू आपतित किरण है प्रिज्म में, पी क्यू आपतित है, आर एस निर्गत किरण है, लिख लेते हैं, ये आपतित किरण है, कौन सी, आपतित किरण, ठीक बॉस, ये निर्गत किरण है बॉस, निर्गत किरण बॉस, ये आपकी निर्गत किरण है। जब विचलन कोण बनता कैसे है, निर्गत किरण को, आपतित किरण को आगे की ओर, यानी कि आपतित किरण होगी, ये ऐसे डायरेक्शन में जा रही, इस डायरेक्शन में ऐसे सीधा चली जाएगी, ऐसे आपतित किरण को आगे की ओर, तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर, ये ऐसे, ये ऐसे, आपतित किरण को आगे की ओर तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होगा,
ये कौन सा, यही बोलते हैं डेल एम, डेल डेल बोलते हैं। ये कौन सा विचलन कोण होता है, विचलन कोण क्या, डेल होता है। अल्पतम विचलन कोण डेल एम होता है, ये डेल होता है। यही क्रिया यहां पे हो जाएगी, ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है बॉस। ये आपका जो ये काट देंगी निर्गत किरण को, कौन सी, ये आपकी निर्गत किरण की थी, निर्गत को पीछे बढ़ा देते हैं, आपतित को आगे बढ़ा देते हैं, जो यहां पे काट देगी वो कौन सा होगा, तो वो होगा विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण क्या होता है, तो ये भी लिख दो, विचलन कोण कौन सा होता है, विचलन कोण, विचलन कोण बॉस होता है डेल। यह आपका विचलन कोण होता है डेल, ठीक है, डेल। जो ये किरण बनाएगी आई होगा, ये कोण आई होगा, ये कौन से आपतन कोण होते हैं, कौन से आपतन कोण। अब प्रकाश के अपवर्तनांक, मतलब जो ये होगा, ये तो ये ठंडा हो गया, प्रकाश का प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म होता है ये पारदर्शी माध्यम हो जाए, तीन जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है, प्रिज्म की परिभाषा होती है ये। अब बात आती है प्रिज्म का विचलन कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, तो ये आपतित किरण को भेज दिया, उसको आगे निकाल देते हैं, ठीक है, निर्गत को पीछे कर, जहां पे काट दे वो कौन सा कोण होगा, तो डेल एम होगा, डेल होगा। अब यहीं पे डेल एम क्या होता है, डेल एम होता है अल्पतम विचलन कोण, कौन सा, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण होता है डेल एम, कौन सा, डेल एम। यह अल्पतम विचलन कोण है, ये क्या है, विचलन कोण है। अब बात आती है इसका फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक का, मतलब प्रकाश के प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है, तो ये फार्मूला आप नोट कर लो भाई, क्या होता है ये भी नोट करो। यानी कि जो प्रिज्म होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो पहले अपवर्तनांक होता क्या, अपवर्तनांक होता है बॉस एन, क्या होता है, एन होता है। एन बराबर फार्मूला क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा साइन ए बाई टू, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे ए बाई टू, साइन ए बाई टू, क्या, साइन ए बाई टू। अब यहां पे बात आती है कि मान क्या है, तो ये भी लिख लो कि जो ए होगा वो कोण होगा साइन के साथ, ठीक है, डेल एम क्या होगा, ये होगा विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण होगा कौन सा भाई, अल्पतम विचलन कोण होगा। और ये डेल क्या होगा, डेल एम बाई टू, यानी कि जो डेल होगा ये कौन सा, डेल विचलन कोण होगा, विचलन कोण, यहां पे डेल एम लिखाने, ये अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है। साइन एन क्या है, अपवर्तनांक है, एन क्या है, अपवर्तनांक, एन क्या है, तो एन है बॉस आपका अपवर्तनांक, ठीक है बॉस। ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट कर लो, यह है अपवर्तनांक। बॉस अगला टॉपिक क्या है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि जो प्रिज्म होगा, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य से निकला हुआ प्रकाश गुजरेगा, वो कैसा होगा, तो ये आपको प्रिज्म बनाते हैं, क्या, ये है आपका प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म में कैसा, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि श्वेत प्रकाश जाएगा उसके वर्णों का विक्षेपण हो जाएगा। यहां से मैं श्वेत प्रकाश को भेज देता हूं, ये प्रकाश है किसका, ये है श्वेत प्रकाश, कैसा, श्वेत प्रकाश। आपका मैं श्वेत प्रकाश प्रिज्म में गुजार दिए, ये प्रिज्म में गुजरने के बाद यहां पे एक पर्दा रखा होता है, ये क्या है, पर्दा है, ये एक पर्दा है, ये पर्दे पे 7 रंगों के वर्ण विक्षेपण के साथ बन जाता है, यानी कि 7 रंगों के साथ बन जाता है, ये 7 रंगों में टूट जाता है। ये 1 हो गया, 2 हो गए, ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, इन 7 रंगों में टूट जाता है। यानी कि जो श्वेत प्रकाश जाएगा वो इन 7 रंगों में टूट जाएगा। 7 रंगों में कौन सा होगा, विबग्योर, यानी कि जो नीचे से होगा विबग्योर हो गया बॉस आपका 7 रंगों में वर्ण विक्षेपण, ठीक है। 7 रंगों में वर्ण विक्षेपण, पहला उल्टा लिखते हैं विबग्योर, ठीक है। वी फॉर होता है वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि जो होगा ये रंग होगा बैंगनी, कौन सा, बैंगनी,
ये बैंगनी रंग है आपका, ये कौन सा है, तो ये जामुनी रंग है। कौन सा, जामुनी। इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मीन्स नीला, ये नीला रंग है आपका, और ग्रीन मतलब हरा रंग है आपका, ठीक है। और ये येलो मतलब पीला, ये पीला रंग है आपका, ठीक है बॉस। ये ऑरेंज संतरे का रंग है, संतरी, ठीक है, संतरे रंग। ऑरेंज रेड मीन्स लाल रंग है, ये कौन सा, लाल रंग है। ये आपका 7 रंग हो गए, 7 रंगों में टूट जाता है। वायलेट, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, सतरंगी, लाल, इन 7 रंगों में टूट जाता है क्या, प्रिज्म 7 रंगों में टूट जाता है, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, प्रिज्म में एक श्वेत प्रकाश गुजार दिया, उसको डेफिनेशन क्या होगी, जब हम किसी प्रिज्म में प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किसमें, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो कैसे हैं, लाल, सतरंगी, पीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये आपके 7 रंग हो गए। इन 7 रंगों में टूट जाती है, ठीक है, किरण, ये टूट जाती है 7 रंगों में किरण, ठीक है। एक प्रकाश की किरण होगी वो 7 रंगों में टूट जाएगी बॉस, ठीक है। अब इसके क्या तरंग दैर्ध्य पे बात करते हैं। मेरे जिगर की छल्लो, जो आपके 7 रंग हैं बस, ये आपके 7 रंग हैं, इन 7 रंगों में वर्णों का विक्षेपण हो चुका है, ठीक है। अब इसके तरंग दैर्ध्य पे बात करते हैं, तो मैं यहीं से चालू करता हूं, लाल रंग से, ठीक है, ऊपर से चालू करते हैं। तो रंग आपका लाल हो गया, लाल हो गया, ठीक है, लाल रंग हो गया। अब इसकी तरंग दैर्ध्य पे बात करते हैं तो कितनी होती है, तो ये होती है 7800, कितनी, 7800 एंगस्ट्रॉन्ग से 6400 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, के बीच में होती है, किसके मध्य में होती है, 7800 से 6400, मतलब 64 से होगी 7800 तक, इससे इन्हीं के बीच में रहती है, इन दोनों डायरेक्शनों के बीच में रहती है। इसके बाद कौन सा, सतरंगी या नारंगी रंग आ गया, कौन सा, नारंगी या सतरंगी, नारंगी रंग आ गया, ठीक है, ये आपका नारंगी रंग आ गया। नारंगी रंग क्या होगा, तो नारंगी रंग में यहीं से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहां तक 64 से यहां तक थी 7800, यहां से 64 से कितनी होगी, 6400 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 6000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होगी, किसके, 6000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होगी, किसकी, नारंगी रंग की, ठीक है। इसके बाद पीला रंग आ जाता है, किसका, पीला रंग आ जाता है। ये आपका पीला रंग हो गया, पीला रंग, ठीक है, ये आपका पीला हो गया। पीले में कहां तक होगी, तो बस जस्ट 300 कम कर देते हैं, कितना, 6000 एंगस्ट्रॉन्ग से 5700 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है, किसकी, पीले रंग की। अब पीले के बाद कौन सा रंग आ जाता है, तो वो हरा रंग आ जाता है, कितना, हरा रंग आ जाता है। ये पीले के बाद जस्ट हरा आ जाता है, हरा में क्या होगा, हरा रंग आ गया, ये हरा आ गया। तो यहां से चालू करते हैं 5700 से, कितनी, 5700 एंगस्ट्रॉन्ग से 5000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है, कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है, किसकी, हरे रंग की। हरे के बाद कौन सा आता है, तो ये नीला रंग आ जाता है, कितना, नीला रंग आ गया। तो मैं नीला रंग लिखता हूं, नीला, नीला रंग, नीला रंग हो गया। ये नीले रंग की में कितनी होती, तो 5000 से कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग से 4600 एंगस्ट्रॉन्ग, कितना, 4600 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है, नीला हो गया। अब बचा कौन सा, जामुनी रंग और बैंगनी रंग। अब जामुनी रंग की देखते हैं, जामुनी रंग में कितनी होती है, तो जामुनी रंग, कौन सा, जामुनी रंग, ठीक है। आपका जामुनी रंग कहां से होगा, तो 4600 एंगस्ट्रॉन्ग से, कितना, 4600 एंगस्ट्रॉन्ग से 4300 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है, ठीक है, किसकी, जामुनी रंग की 4600 से 4300 एंगस्ट्रॉन्ग के मध्य में होती है इसकी तरंगे दैर्ध्य। अब इसके बाद आता है बैंगनी रंग। बैंगनी रंग क्या हो जाएगा, तो बैंगनी रंग, बैंगनी रंग, ठीक है। अब बैंगनी रंग आ गया तो ये 4300 है, आप 4300 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, तो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग, कितना, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होगी, किसकी, तो बैंगनी रंग की। बस आपको रिवाइज करवा देता हूं कि जो लाल रंग होगा, लाल रंग जो होगा इसकी तरंग दैर्ध्य 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉन्ग के मध्य में होगी, ठीक है। अब उसका नारंगी आ जाए, नारंगी में 6400 से 6000 के बीच में होगी। और जो इसके बाद पीला रंग आ जाता है, पीले रंग की क्या होगी, 6 से 5700 होगी। हरे के क्या होगी, ये होगी 5700 से 5000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होगी,
नीले की क्या होगी 5000 से 6400, जामुनी की 4600 से 4300, उसके बाद बैंगनी रंग की क्या होगी 4300 से 4000 एंगस्ट्रॉन्ग। अब एंगस्ट्रॉन्ग की बात आती है तो एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितना हो जाता है, तो एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻10 मीटर हो जाता है। कितना, 1 इंटू 10⁻10 मीटर होगा। किसके बराबर, एक एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होगा। कितना, एक एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होगा 10⁻10 मीटर। यहीं से मेरे बॉस आपसे कई सारे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो यहीं से आपका पहला ही क्वेश्चन बन जाएगा जो होगा, ठीक है। बैंगनी रंग है ये आपका, लाल रंग है, लाल रंग ये है आपका, ठीक है। अब यहीं पे बात आ जाए बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी, तो इसकी तरंग दैर्ध्य, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे कम होगी। क्या, सबसे कम, ठीक है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। ये सबसे ज्यादा है, ये आपकी सबसे ज्यादा है। क्या, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। अब बात आती है आवृत्ति जो होगी, आवृत्ति होगी जो, वो बैंगनी रंग की सबसे ज्यादा, यानी कि जो बैंगनी रंग होगा इसकी आवृत्ति होगी, आवृत्ति क्या सबसे ज्यादा होगी। इन सब में सबसे ज्यादा किसकी आवृत्ति होती है, तो बैंगनी रंग की होती है। बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा आवृत्ति की बात कर दे, वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो बैंगनी रंग की होती है। अब सबसे कम की बात कर दे तो बैंगनी रंग की नहीं, इसके जस्ट अपोजिट पे होते हैं लाल रंग पे। लाल रंग की क्या होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है। आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। क्या, लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। अब इसके बाद आता है प्रिज्म का प्रकाश, यानी कि जो प्रिज्म से प्रकाश गुजरेगा वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उनकी आवृत्ति सबसे कम किसकी होगी, तो लाल रंग की होगी और सबसे अधिक बैंगनी रंग की। और जो विचलन कोण बनेगा, क्या, विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, जो विचलन कोण मतलब डेल था, तो विचलन कोण क्या होगा, बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा। विचलन कोण भी ज्यादा होता है। क्या, विचलन कोण, विचलन कोण बैंगनी रंग का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे कम किसका होगा, तो जस्ट अपोजिट लाल रंग पे। लाल रंग पे क्या होता है, तो विचलन सबसे कम होता है। किसका, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अब इसके बाद आती है अपवर्तनांक की, यानी कि जो अपवर्तनांक n था, ठीक है, जो n था, तो n था अपवर्तनांक आपका। n क्या था, तो ये अपवर्तनांक था, ठीक है, ये आपका अपवर्तनांक था। तो अपवर्तनांक की बात करते हैं तो अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होता है। अपवर्तनांक की बात करते हैं, अपवर्तनांक की बात कर ले तो सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ये इसका होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, ठीक है। और इसका लाल रंग का सबसे कम होता है। क्या, अपवर्तनांक सबसे कम लाल रंग का होता है। यानी कि जो सबसे ज्यादा वाली बातें होंगी, ज्यादा वाली बातें सब किस पे हैं, बैंगनी रंग में। विचलन की बात कर दे, आवृत्ति की बात कर दे, अपवर्तनांक की बात कर दे, सारी बातें किसमें हैं, तो वो बैंगनी रंग पे हैं। अब बात आ गई यहां पे सबसे कम किसमें है, तो लाल रंग की सबसे कम। यानी जो सबसे कम विचलन होगा तभी सिग्ने का, खतरे का सिग्नल कैसा होता है, लाल होता है। उसका प्रकीर्णन जो होता है वो कम होता है। अब बात आती है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो फैलाव होता है यही होता है। तो ये कैसा होता है, तो ये भी जान लो, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि अगला टॉपिक कौन सा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा वो कैसे होगा, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होगा, ठीक है, मान लिया श्वेत प्रकाश है, उसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया, यानी कि जो ऐसे माध्यम से गुजर जाएगा, प्रिज्म ऐसे माध्यम से गुजर जाएगा जो विभिन्न किससे माध्यम में गुजरेगा, तो माध्यम में धूल मिट्टी के कण होते हैं जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। अति सूक्ष्म कणों से गुजरने के कारण वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। यानी कि जो प्रकाश होगा, ये सूर्य है, ये सूर्य है आपका, क्या, सूर्य है, जो सूर्य से प्रकाश निकलेगा, ठीक है, बस सूर्य से प्रकाश निकलेगा तो ये ऐसे आया, जो
वातावरण में धूल मिट्टी के कण हैं, ठीक है, ये यहां तो आया, यहां से धूल मिट्टी के कणों के कारण पृथ्वी तक आते आते, यानी कि जो जगत तक आते आते पूरे जगत में प्रकाश फैला देता है, पूरे जगत में। तो यही प्रकीर्णन मतलब फैलाव होता है, ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब फैलाव होता है, ठीक है। या भाई तभी तो ये सूर्य है जो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रकाश कहते हैं कि सीधी रेखा में चलता है। जो सीधी रेखा में चलता तो ये सीधा एग्जैक्ट क्यों नहीं आता एक जगह, इसी कारण नहीं आता, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश सीधी रेखा से एक एग्जैक्ट बिंदु पे नहीं गिरता है, ठीक है। इसी धूल मिट्टी के करोड़ जो कण होंगे, धूल मिट्टी के कण, इन्हीं के कारण पूरे जगत में फैल जाता है। इन फैलाव के कारण को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बात आती है उदाहरण क्या होगा, उदाहरण के तौर पे क्या होगा, खतरे का सिग्नल लाल होता है। कैसा, खतरे का सिग्नल, खतरे का सिग्नल लाल होता है, ठीक है। सिग्नल कैसा होगा, तो लाल होगा। लाल क्यों होगा, लाल का फैलाव सबसे कम होता है, आवृत्ति यानी कि जो फैलाव होगा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तो ज्यादा है, यानी कि जो फैलाव होगा वो कम होता है। ये फैलता रहे दूर तक, एग्जैक्ट बिंदु तक ये दिखाई देता है, ठीक है। और प्रकाश का रंग कैसा, आकाश में, आकाश का रंग यानी कि जो आकाश होगा पृथ्वी से जगत से देखने पर उसका रंग कैसा दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। कैसा, प्रकाश का रंग नीला दिखाई देना, प्रकाश का रंग नीला दिखाई देना, नीला दिखना, ठीक है। दूसरा क्या होगा, प्रकाश सूर्योदय के समय, यानी कि जो प्रकाश होगा सूर्योदय के समय लाल और अस्त होते के समय भी लाल दिखाई देता है। ये आपके उदाहरण होते हैं, ठीक है। बॉस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, इन सब कुछ ठोक दो। सब्सक्राइब चैनल का नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, कहा नहीं कि अगले टॉपिक में जब आएंगे तो आपको अगले टॉपिक की सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। जो मैं वीडियो डालूंगा, अपलोड करेंगे, वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि स्टीपेंट यूट्यूब चैनल के साथ एक वीडियो अपलोड किया गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लिंक भी आप दोस्तों में शेयर कर देते रहो, ताकि आपको सारे मेरे टॉपिक्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों धन्यवाद। मैं अमन सिंह, स्टीपेंट यूट्यूब चैनल के साथ अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अमन सिंह।